अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास भी अहम चीदा चीदा खबरें पहुंचना शुरू हो गई हैं। वो खबरें पाकिस्तान के अंदर सियासी पद गर्म होने वाला है, सियासत में बड़ा भूचाल मचने वाला है और सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी किसको अंकल बनाने वाले हैं और आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन क्या वाकई इख्तलाफात हैं या सिर्फ ये दिखावे की बात है। आसिफ अली जरदारी ने दोस्तों को बिलावल भुट्टो के हवाले से क्या कहा है, क्या जहांगीर तरीन पीपुल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी को आसिफ अली जरदारी ने क्यों बुलाया था, पंजाब की तंजीम नो क्यों नहीं हो रही है, क्या उसमें रुकावट बिलावल भुट्टो जरदारी है या खुद आसिफ अली जरदारी इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी शख्सियत का, क्या फरियाल तालपुर साहिबा की सदारत में जो कराची डिवीजन का इजलास हुआ उसमें किस मामले पर गेमा गेमी हुई, किस मामले पर फरियाल तालपुर सीख पा और गुस्सा हो गई। ये सारी चीजें हैं, सारी बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें और फेसबुक में आप फॉलो करें, लाइक करें। तो खबरें बड़ी हैं इस्लामाबाद के हवाले से, खबरें बड़ी है रावलपिंडी के हवाले से, खबरें बड़ी है जो सियासी पद गर्म होने वाला है, उसमें जो हीटअप आने वाला है उस पर। पहले तो खबरें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चल रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी को जो ईरान वार है उसके बाद हटाए जाने का प्लान बनाया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन जो हल्के हैं वो कहते हैं कि अब आप हो जाएं गुड बाय। आपके साथ शहबाज शरीफ को भी हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि आज 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो बानी पीटीआई और बुशरा बेगम को सजा दी गई थी, उन सजाओं के मुअत्तली के खिलाफ अदालत में हेयरिंग थी। अब जो आने वाला पीर है उस पर मजीद जो है वो जरा होगी या मजीद जो है वो बयानात होंगे। अब ये केस चलना शुरू हो गया है। हो सकता है कि बानी पीटीआई से कुछ डील करके उन्हें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि दो जमातों के साथ अब होने वाला है टकराव होने वाला इस तरह है कि शहबाज शरीफ को भी कहा गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। बोरिया बिस्तर बांधने के साथ साथ आप अपने जो इत्तेहादी सदर है उसको भी साथ ले जाएं। और 28वीं तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ को टास्क दिया गया है कि ये काम आपकी सुपरविजन और आसिफ अली जरदारी की सुपरविजन में होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा है कि अगर आप अपने नाना की तरह किसी का जो है वो भतीजा बनना चाहते हैं या किसी को आपको अंकल चाहिए तो आप जो है वो 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत आपको करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने फरियाल तालपुर साहिबा से भी बात की कि वो अपने एमपीएस से बात करें और अपने एमएनए से बात करें और 28वीं आईनी तरमीम में खुलकर जो है वो हिमायत की जाए। तो काफी उनकी जो है वो इस मामले में एक पेज पर ये जमातें आ चुकी हैं। पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है कि आप भी इस मामले में हमारे साथ जुड़ जाएं। आसिफ अली जरदारी को हटाए जाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को आसरा दिया गया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी मुतमईन नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में काफी रहनुमाओं से कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पंजाब की तंजीम को भी मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। अब टास्क दिया गया है यूसुफ रजा गिलानी को, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के काफी रुफका उनको छोड़ गए हैं और उनकी जमात यानी पीपुल्स पार्टी को मुल्तान से खुसूसी जो उनके काफी जाले थे, काफी उनके जो रुफका थे वो उनको छोड़ गए हैं और काफी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को धचका भी लगा है और वहां पर जो है वो दीगर जमातों के रहनुमा अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहे हैं। लेकिन जहांगीर तरीन जो यूसुफ रजा गिलानी का जो है वो करीबी रुफका में शुमार होता है और अहमद महमूद का वो जो है वो बेनोई है, उसको पीपुल्स पार्टी में लाने की तैयारी हो रही है कि उसको पीपुल्स पार्टी में लाया जाए। पंजाब के अंदर फैसल मीर और दीगर रहनुमाओं को कहा गया है कि जो पंजाब का पोटोहार का इलाका है उसमें जो है वो पीपुल्स पार्टी में लोगों को शमूलियत अख्तियार करवाएं, ताकि आगे चलकर आसिफ अली जरदारी का ख्याल है कि मुझे सदार से हटाया जा रहा है तो मैं वजीर आजम तो बन सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप वजीर आजम नहीं बन सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आसिफ अली जरदारी ने दिया है कि अगर मैं नहीं बन सकता हूं तो मेरी बेटी जो इस वक्त खातून अव्वल है आसिफा भुट्टो जरदारी, उसको वजीर आजम बनाया जाए। तो उसके लिए जो है वो जाहिर सी बात है, शर्त होता है कि जो वजीर आजम बनेगा उसके लिए लाजमन शर्त होती है कि वो जो है वो कंवारा ना हो, शादीशुदा हो। तो उसके लिए भी आसिफ अली जरदारी ने जो है वो मुमताज अली भुट्टो के खानदान से काफी गुफ्तगू की है और काफी उन्होंने आपस में पेचअप भी कर लिया है और राब्ते भी बढ़ा लिए हैं। अमीर बख्श भुट्टो को इस्लामाबाद में इसीलिए तलब किया गया था कि आप आए, तो काफी उनसे जो है वो उनके मामला तय हो चुके हैं। हो सकता है कि बेटे से पहले, बड़ा बेटा है लेकिन बेटे से पहले अपनी बेटी की रुखसती करवा दें या शादी करवा दें, ये भी खबरें आ रही है। और ईरान वार के बाद जो है वो मुल्क पर हकीकी जो इदारे हैं या जो इक़्तिदार के वाली हैं
वो बैठना चाहते हैं। यानी सदर का ओहदा जो है असद जरदारी से छीन कर किसी अंकल को दिया जाएगा जो जुल्फकार अली भुट्टो की तरह जो है, जिस तरह जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो के कोई डैडी थे, तो इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई डैडी जो है वो इक्तदार पर आ जाएगा। फरियाल तालपुर साहिबा कराची के अहम रहनुमाओं पर भरम है और वो चाह रही है कि इतना पैकेज कराची के हवाले से मिला है आपको, वो काम कहां किए हैं आपने। खासतौर पर मलीर के अंदर जो है वो काफी उन रहनुमाओं को नहीं बुलाया गया था जिनके खिलाफ शिकायत थी। कैमाड़ी के हवाले से काफी शिकायत थी, जिला वेस्ट के हवाले से शिकायत थी, ईस्ट के हवाले से शिकायत थी, कोरगी के हवाले से शिकायत थी। तो ये सारी शिकायत जो है एक लावे की तरह पक पक कर जो है वो आग बन चुकी थी और इस पर जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा ने इनको बुलाया कि अरबों रुपए आपको फंड्स दिए गए हैं, अरबों रुपए के तरकारी पैकेजेस आपको दिए हैं, तो आपने काम कहां करवाया है? अगर काम नहीं करवाया है तो पैसे कहां लगाए हैं? तो सभी की जो है वो पोल खुल चुके हैं कि किसी ने ओमान में प्रॉपर्टी ली है, किसी ने दुबई में ली है, किसी ने मस्कत में ली है, किसी ने कुवैत में ली है, तो किसी ने दुबई में ली है। और काफी ऐसे ममालिक हैं जहां पर इन्होंने इमलाक बना चुके हैं और इमलाक बना दिए, जिस पर भी इदारों ने पीपल्स पार्टी की क्यादत को इन्फॉर्म किया है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और आवाम का पैसा एक कौड़ी पाई भी खर्च नहीं हुई है कराची के अंदर। तो इस पर काफी इख्तलाफात जो है वो पाए गए हैं, जिसमें जावेद नागौरी को बिल्कुल साइडलाइन किया गया था। रऊफ नागौरी के काफी खदशात थे कि पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है।